भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तरावड़ी के रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर हर वर्ष की भांति रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 75वां गणतंत्र दिवस का जो समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी आप ये लाइव तस्वीरें तरावड़ी से देख रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। स्टेशन अधीक्षक है के सिंह, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और जी स्टेशन अधीक्षक साहब नमस्कार। आज 75वां गणतंत्र दिवस हर वर्ष की भांति मनाया गया है, तो क्या आज संदेश आप देना चाहेंगे? मैं इस 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। रेल वेलफेयर एसोसिएशन ने के सहयोग से यहाँ पर और गणतंत्र दिवस में हर वर्ष की तरह मनाया गया है। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है इस पे बहुत ही आप देख रहे होंगे काम किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इस पे प्लेटफार्म का सौंदर्यीकरण और रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में ही फुट ओवर ब्रिज की भी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। और मैं इसी के साथ अपना आप सबको दोबारा से अपने गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमें अवगत है कि पिछले वर्ष भी जब हमने बातचीत की थी आपसे, तो बताया गया था कि फुट ओवरब्रिज का यहाँ पर पैमाइश वगैरह हो चुकी है, तो कहाँ दिक्कत आ गई थी? लगभग 1 वर्ष का समय फिर से बीत गया, अभी प्रक्रिया दोबारा से मतलब कहाँ तक स्थिति आपको लगता है क्लियर हुई है? नहीं, इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल वजह से यह फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू नहीं हो सका था, जिसको अब दूर कर लिया गया है और अब ये शीघ्र ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में आपको फुट ओवर ब्रिज जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। तो तरावड़ी शहर की जनता के लिए बड़ी ही खुशी की खबर है कि बहुत जल्द जो तरावड़ी का जो रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज है उस पर रेलवे द्वारा आ रही परेशानियों को दूर कर लिया गया और वो जल्द ही शायद ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं रमेश गुप्ता जी, उनसे भी हम जानेंगे। आज 75वां गणतंत्र दिवस स्टेशन पर मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? मान सम्मान के योग्य श्री के सिंह जी अधीक्षक रेल यात्री वेलफेयर सभी सदस्य है, इनका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम गणतंत्र दिवस से सभी करते हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने रामलला पर प्राण प्रतिष्ठा कराकर देश का मान विदेशों में बढ़ाया है और नरेंद्र मोदी जी चौतरफा विकास कार्य कर रहे हैं, सड़कों के जाल बिछे हुए हैं और बच्चों को रोजगार की कोशिशें की जा रही हैं। हम रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करें कि जो गाड़ियां कोरोना काल से पहले बंद हो चुकी थी उनको भी चलाया जाए। जो गाड़ियां अब हैं उनकी संख्या मैं अभी आपको सामने बताता हूं। गाड़ी संख्या 64 जो कि 6 स्थानों से अम्बाला की ओर जाती थी वह भी बंद कर दिया गया और शाम को 64 अम्बाला से पानीपत की ओर जाती थी, उसको बंद किया गया है। हम रेलवे मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र इस गाड़ी का स्टॉपेज बहाल कराएं। गाड़ी नंबर दादर 1107 जो अम्बाला की ओर जाती है उसका स्टॉपेज काफ़ी समय से बंद है, जबकि पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। हम 5 बार MP साहब को और MLA जो भावी MLA हैं और जो वर्तमान MLA साहब हैं उनको रिक्वेस्ट कर चुके कि दादर का स्टॉपेज अति शीघ्र बहाल किया जाए, जो आज तक नहीं हुआ, जो कि आपको अच्छी तरह से विदित है। हम पूरी तरह से ट्राई में है। हम चाहते हैं कि जब इलेक्शन आ रहे हैं पब्लिक बहुत परेशान है, जबकि गवर्नमेंट ने 5 गुना किराए बढ़ा दिए हैं, फिर भी जनता को तकलीफ हो रही है। गाड़ियां गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी जो कि उनकी पहुंच से बाहर हो गई है।
लोगों का कार्य ठप हो गया है, आने जाने के साधन कम हो गए हैं और गाड़ी संख्या जो कोरोना काल से बंद पड़ी है 004584 अम्बाड़ा से पानीपत जो कि तरावड़ी 8:19 का टाइम है। गाड़ी संख्या 64-65 कोरोना से पहले बंद हो गई है, हो चुकी थी। हम रेल मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र अगर आपकी बात माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे सांसद महोदय जो उनको हमने पिछले साल भी ये डिमांड दी थी भी दादर का स्टॉपेज आज तक हल नहीं हुआ, इसको हल कराया जाए, तो क्या कहना चाहोगे हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, सांसद महोदय से, सभी को आप क्या आह्वान करना हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इन गाड़ियों का स्टॉपेज अति शीघ्र बहाल किया जाए ताकि गरीब जनता को कोई परेशानी ना हो और लोगों का रोजगार चले और लोगों का आना जाना सही हो सके। आपको लगता है भी 8 बजे वाली गाड़ी से मैक्सिमम मध्यम वर्ग के लोग अपने कार्य के लिए जाते थे, शाम को 5:50 बड़ा सूटेबल टाइम था उनको, ऑफिस से जब छुट्टी होती थी लोग अपने घर समय पे अपने अपने स्टेशनों पे उतर जाते थे, तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत नहीं थी गाड़ी की, सरकार को बंद नहीं करना चाहिए। सरकार को गाड़ी को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए सर, पब्लिक को बहुत ही परेशानी है, पब्लिक तंग है, जो रोजगार में जब व्यक्ति जाते हैं उनके लिए आने जाने का साधन बंद हो चुका है। हम गवर्नमेंट से और रेल मंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इन गाड़ियों को अति शीघ्र बहाल किया जाए ताकि जनता आपका गुण गाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश गुप्ता जी ने अपने स्टेशन की समस्याओं को रखा। विजय सिंगला जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे जी। सबसे पहले तो सभी तरावड़ी वासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अमृत काल के इस महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का ये गणतंत्र दिवस सभी के जीवन में खुशहाली लाए। हमारे जो सांसद संजय भाटिया जी हैं, लगता नहीं है कि क्योंकि पिछले 4 सालों से वो तरावड़ी के या आसपास के किसी काम में उनका कोई इंटरेस्ट कोई दिखने में नहीं आ रहा। और जैसे कि हम स्टार्टिंग में उनके पास गए थे, उनके पास अपनी डिमांड लेके गए थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे हल्के के विधायक हैं धर्मपाल गोंदर जी भी, जबकि तरावड़ी से 18 दिन पहले दादर का स्टॉपेज कैंसिल होने से पहले उनको सूचना दी गई थी कि गाड़ी का स्टॉपेज कैंसिल हो जाएगा, इसको रुकवा दो। तो एक जो ये एमपी होते हैं ये जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बात इनको पहुंचाने का इनका फर्ज है, संसद में उठाएं। मैं तो ये कहूँगा, अभी उन्होंने पीछे ढोल बजवाए कि मैंने टोल टैक्स हटवा दिया, वो टोल टैक्स भी आज तक नहीं हटा। देखिए कि करनाल की जनता को कितना दिल्ली जाने के लिए 3 टोल टैक्स 60 किलोमीटर के अंदर, कितने भोले भाले लोग हैं हम लोग, जो हमारा ये जो जिटी बेल्ट जिसे बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं बेचारे, एक इतना ही डीजल है, इतना ही पेट्रोल है और इतना ही पेट्रोल उतने का नहीं लगता जितने का टोल टैक्स लग जाता है। मतलब कि अगर हमें गन्नौर या मुरथल जाना है हमें, तो हमारा डीजल लगता है हमारा 400 रुपए का और टोल टैक्स लगता है हमारे 500 रुपए के। कितनी बड़ी बात है ये, एक कितना दुर्भाग्य है कि एक ही बेल्ट में केवल 40 किलोमीटर के अंदर 3 टोल टैक्स। तो मैं जो संजय भाटी जी ने पीछे ढोल बजवाए थे पूरे, भी मैंने टोल टैक्स हटवा दिया, कृपया उनसे ये भी रिक्वेस्ट कि कृपया वो आम आदमी की मुसीबत, उनके परिवार के खर्चों को समझे। जो ये ट्रेन चलती हैं ये आम आदमी का, मध्यम आदमी के लिए चलती हैं, क्योंकि वो अपने जीविका के साधन के लिए, अब वो बस में इतने महंगे किराए या टाइम टेबल सूटेबल नहीं बैठ पाते। किराए की बात करो, किराए तो बस के बराबर हो गए, पर सुविधा तो दे दो। सुविधा आप ये देखो, करनाल का किराया 10 रुपए था, 30 रुपए किराया हो गया, 3 गुना किराया हो गया, और उसके बाद भी गाड़ियों किराया उठा लिए गए यहाँ से। कमाल की बात है। और सबसे बड़ा देखो, चावलों की नगरी, इतना बड़ा ऐतिहासिक शहर, गुरुद्वारा, पावन धरती गुरु साहब की, तो मतलब हर महीने पंचमी का मेला लगता है। अरे इतना बड़ा शहर है और ये सुविधाएं खत्म हो रही है देने की बजाय। तरावड़ी अपने आप में ये एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर तरावड़ी सबसे बड़ी एशिया की अनाज मंडी रह चुकी है। इतने राइस मिल्स हैं यहाँ पर। आज की डेट में बहुत लोग दुनिया बाहर विदेश से लोग आते हैं, फिर भी सुविधाओं के नाम पे तरावड़ी लगता है आज भी एक गांव टाइप लगता है, पिछड़ा लगता है। तो मेरी फिर से एक बार से, अब तो इलेक्शन का टाइम आ चुका है, अप्रैल मई में, जहाँ तक को मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और हमारे सांसद जी सुन रहे हो, तो बस 2 शब्दों में उनको क्या कहना चाहोगे? वो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूंगा कि कृपया करके जो उन्होंने वादे किए थे या जो उन्हें कार्य करने चाहिए वो कार्य तो करो। केवल ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होता भाई। इंडिया शाइनिंग भारत उदय, कृपया करके जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। बस यही
तभी हमारा देश गणतंत्र दिवस सही रूप से मना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हैं रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और दैनिक यात्री भी हैं। सतीश शास्त्री जी हैं, अध्यापक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या आप तो रोज समस्याएं देखते हैं? सबसे पहले हमारे तरावड़ी के स्टेशन अधीक्षक श्री के सिंह जी को और समस्त रेल एसोसिएशन को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और सभी देशवासियों को 22 जनवरी को स्थापित हुए श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम बार बार अपने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से लिखित रूप में भी और जो हमारे मीडिया है उसके जरिए भी हमने बहुत बार, जो हमारा दादर का स्टॉपेज है जो कि दिल्ली से कुरुक्षेत्र या अम्बाला की तरफ जाती है, उसका स्टॉपेज बिना किसी कारण के उठा लिया गया था यहाँ से। उसके लिए हमने अपने सांसद महोदय श्री संजय भाटिया जी से भी हमने काफ़ी बार इस विषय में संपर्क किया, परंतु हमें कोई भी इस विषय में किसी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और माननीय श्री रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो उनसे हमारी इतनी ही प्रार्थना है कि इस समय मौजूदा जो स्थिति है उसमें यदि हमें दिल्ली की तरफ जाना है तो दोपहर 1 बजे के बाद हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, अगले दिन सुबह 6 बजे तक। और यही स्थिति हमारी अम्बाला की तरफ है, 11 बजे से पहले हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। जो रैक थे चल रहे थे लोकल रैक, उनको बिना किसी कारण के उठा के बंद कर दिया गया है। हमारी यही प्रार्थना है कि कृपया इन गाड़ियों को पुनः बहाल करें और दादर का जो स्टॉपेज है हमारा अम्बाला की तरफ, दिल्ली से अम्बाला के लिए जाने के लिए 11:57 उसको पुनः बहाल करें। मेनली जो आपने समस्या बताई कि जो सुबह एक तरावड़ी से, जिसे हम डब्बा भी बोलते हैं तरावड़ी में, वो सुबह और शाम को वापसी में, जी, और शाम को जो एक गाड़ी 5:50 पे पानीपत से चलती थी, वो जो कोरोना से पहले चलती थी, और एक जो सुबह 8 बजे गाड़ी लोगों की दैनिक आजीविका का साधन बनती थी, वो गाड़ी यहाँ से बंद कर दी गई है, तो उनको दोबारा बहाल किया जाए। जी, यही हमारी प्रार्थना है रेल मंत्री जी से कि उन गाड़ियों को पुनः बहाल करें और यात्रियों को जल्द से जल्द अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। धन्यवाद।